कोई स्टे नहीं लगाया सरकार सुप्रीम कोर्ट ने। अभी तीन बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी गई, वो नहीं होगा, 7 दिन तक नहीं होगा वो। ये जीत कैसे है आपकी, से आप आखिरी फैसला कैसे मान रहे हैं? तो आप मान लीजिए एक बिल पास हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। ये तमाचा नहीं तो क्या है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया आपको, मैंने आप पे रोक लगाई, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी नियत पे शक उन्होंने पैदा किया है ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का एहसास होगा, तभी तो उन्होंने आपको रोक लगाई ना कि 7 दिन तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो उनको सर्वोच्च न्यायालय को शक है ना आपकी नियत पे, तो ये तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि 7 दिन बाद फिर उसको देखेंगे। पहले इस सवाल का जवाब दीजिए जो अनुराग जी ने बनाया था हड़बड़ी में, बिना कानून पास हो गया, कानून पास हो गया, बहुमत से पास हो गया और उसके बाद लागू भी हो गया, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तमाचा है कि नहीं है? अब मैं जवाब देता हूं, पहले इसका फिर सुकांता मजूमदार पर नोट किया जाए कि चंदन दास पर कुछ नहीं बोला। अब शक, नियत पर शक है ना साहब। ऐसा है, सीए तो मुहर लगा दी ना सुप्रीम कोर्ट ने, सीए माना आपने, 3 तलाक कानून तो उन्होंने ही बोला ना बनाने, माना आपने, 370 हटाने को सही बताया, नियत पे शक नहीं थी ना हमारे, माना आपने। आप बताओ शाहबानू पर तो उन्होंने फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट वालों ने, माना आपने। हम पे कह रहे हैं कि नियत पे शक है जब फैसला भी नहीं आया कोई। एनीवे, आपने दूसरा पूछा सुकांता मजूमदार, नोट किया जाए चंदन दास पर कुछ नहीं बोला। संभल के एक कोई मारा गया था वहां पे, तो पांच नेता गए थे इनके। ये मदन मित्रा कौन है? टीएमसी के बड़े नेता है। मदन मित्रा ही बोलते हैं कि सभी को ट्रेनिंग देंगे हम हथियारों की बंगाल में। जब वो खुद अपनी पुलिस से कन्विंस नहीं है तो भाई हम कैसे? हम तो प्रताड़ित पक्ष से चुन चुन कर मारा जा रहा है हिंदुओं को, चुन चुन के आग लगाई गई है, चुन चुन के पॉइजन डाला गया है पानी में, चुन चुन कर 1946 की स्थिति सुरावर्दी वैली आज पैदा की। और मुख्यमंत्री मुसलमानों से मिलती है, हिंदू से नहीं मिलती। नहीं तो हाथों में हथियार तो नहीं पकड़ा देंगे? हाथों में हथियार की केंद्र में तो आप हैं, संभालिए ना हालात। हथियार की भी बात कर लेता हूँ। देखिए उन्होंने अभी क्या कर, सुन लीजिए ना, सनातन, हाँ सुन लीजिए, एक सेकंड, ओहो सुन लीजिए। कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी भी थी और सुदर्शन चक्र भी था। हमारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों होते हैं। हम पर कभी हिंदू कभी आक्रमण नहीं करता, तो आप क्या हिंदू को आक्रमणकारी कह रहे हैं? हिंदू और हमारे देश के कानून में राइट टू सेल्फ डिफेंस है, राइट टू सेल्फ डिफेंस संविधानिक अधिकार है। तो आप किस बात की बात कर रहे हैं भाई साहब? और वहां पर जिहादी नंगा नाच चले, आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। दास को काटा जाए जिहादियों के द्वारा, एक शब्द नहीं बोलेंगे। एक सेकंड शहजाद पूनावाला जी, इस सवाल का जवाब तो आप दीजिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का या कानून का मतलब क्या है? जब सबको हाथ में तलवार लेकर निकलना ही है तो बंद कर दीजिए अदालतें। कोई मतलब नहीं। रुक जाइए, ये तलवार सुनिए, एक सेकंड, तो सभी लोग उठालेंगे तो फिर संविधान क्या को आप करेगा? एनकरेज करते तो ये संविधान का क्या मतलब हुआ? आप मुझे पूछो, मैं तो हर चीज का जवाब दे रहा हूं, नोट किया जाए। तलवार लेके हम फैसला करने निकल पड़ेंगे?